हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस विशेष तौर पर क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये पैटर्न उनके लिए इंपॉर्टेंट है और जितने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है इससे ये भी पता चल जाएगा कि उनको कौन कौन से टॉपिक ग्रामर के कवर करने हैं। तो जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो सारे टॉपिक के पर भी जो वीडियो अपलोड किया हुआ है वो देख सकते हैं। जो अपलोड नहीं है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अब तक जो लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन से जो भी वीडियो अपलोड हुआ है आप वहाँ जाके देख सकते हो और आपके सिलेबस के सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, अगर जो अभी बचा हुआ है वो भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये हालांकि ग्रामर ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानेंगे, लेकिन ये विशेष तौर पर क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है और इसके तहत आपको अंदाज भी लग जाएगा कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, स्लो एंड स्टडी ब्लैंक मतलब खाली घर द रेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? स्लो एंड स्टडी, ठीक है। स्लो मतलब धीरे धीरे और स्टडी मतलब स्थिरता से, ठीक है। धीरे धीरे और स्थिरता पूर्वक, ठीक है, ब्लैंक द रेस, ठीक है। रेस को जीता जा सकता है या रेस जीतता है। अब देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो स्लो होता है और स्टडी होता है वही रेस जीतता है। अब इसके लिए सूटेबल यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस होगा या स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस होगा या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होगा एंड स्लो एंड स्टडी कैन विन द रेस होगा। तो मैं पहले बता दूँ, ठीक है। एक बार आप लोग ऐसा करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं तो बता रहा हूँ, इससे पहले आप सारे क्वेश्चन को अलग से ले लेंगे और आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और फिर उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ उससे आप मैच करेंगे कितने कर पाते हो, ठीक है। ऐसे आप देख लो। अभी स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस, ये आपका वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट टॉपिक से है। तो एक टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। तो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट के पास साथ कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर लगता है, प्लूरल लगता है, फिर सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो रूल्स पे वीडियो मैं जब बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। अभी पहले टेंस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ग्रामर और ग्रामर के बाद ही मैं उसको वर्ब सब्जेक्ट को अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें स्लो एंड स्टडी। तो ये रूल ये है कि अगर कोई दो सब्जेक्ट, ठीक है, कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होता है और दोनों एक ही को इंगित करता है, एक ही कार्य को इंगित करता है, एक ही वस्तु को इंगित करता है या एक ही व्यक्ति को इंगित करता है, तो ऐसे केस में वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। स्लो एंड स्टडी यहाँ पे सिंगुलर होगा तो क्या हो जाएगा? विंस। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा आप कि अगर नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। किसको? नाउन को। लेकिन अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो हम एस या ईएस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो कि अगर ये बुक है तो बुक को अगर प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे? BOOKS, एस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर राइट को WRITE राइट लिखना होता है, इसको राइट को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे? हम WRITES लिखेंगे, राइट्स लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक बात याद रखना हमेशा कि अगर नाउन को प्लूरल बनाना हो तो एस या ईएस लगाएंगे और वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो एस या ईएस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी दोनों से एक ही व्यक्ति को इंगित कर रहा है। जो स्लो होता है और जो स्टडी होता है वो
रेस को जीतता है। तो दोनों एक ही व्यक्ति का गुण बता रहा है कि एक ही व्यक्ति में होगा तो फिर वो रेस जीतेगा। तो ऐसे केस में जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ा हुआ और वो एक ही कार्य को संपादित कर रहा हो, या एक ही वस्तु को इंगित कर रहा हो, या एक ही व्यक्ति को इंगित कर रहा हो, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर भव सिंगुलर होगा। तो इसमें से देख लीजिए, विन ये प्लूरल है, मैं अभी बताया कि सिंगुलर होगा तो ऐसी एस लगेगा। विल विन ये तो फ्यूचर टेंस की बात, जीतने की बात है। कैन विन जीत सकता है की बात है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, विंस। ये हब सब्जेक्ट एग्रीमेंट के रूल के तहत यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है। नंबर 2 में आ जाइए, पॉलिटिक्स ब्लैंक अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, राजनीति। खाली घर है, ए डर्टी गेम एक गंदा खेल है। ठीक है, पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है। अब देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप ये भी वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट के तहत है कि अगर कोई सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एस लगा हुआ होता है लेकिन होता है वो सिंगुलर, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्लूरल है, ऐसा नहीं है। वो प्लूरल नहीं है, वो है एक सब्जेक्ट। ठीक है वो सिंगुलर। तो जब वो सिंगुलर यहाँ पे पॉलिटिक्स है तो ये वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन होगा। अब यहाँ पे ए है, देखिए पॉलिटिक्स ब्लैंक अ डर्टी गेम। तो हम देख लेते हैं आर, पॉलिटिक्स आर तो नहीं होगा, आर तो बिल्कुल नहीं होगा। वेयर ये भी पास्ट है, प्लूरल है, वो भी नहीं होगा। पॉलिटिक्स हैज़ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स यहाँ तो पोजीशन दिखा रहा है कि पॉलिटिक्स के पास डर्टी गेम है, ये करेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई मेट, MET, ये मीट का पास्ट है। मीट मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक है, कभी कभी ज़रूरतें पूरी करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आई मेट। ठीक है, आई मेट मैं मिला, उसके बाद ब्लैंक है यूरोपियन यस्टरडे, यूरोपियन यस्टरडे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि किससे बिलोंग करता है। आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, यूसेस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट में कौन आता है, डेफिनेट में आपका आता है दी, और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। बात समझ में आ रही है। तो आप देख लो यहाँ पे कि ये यूरोपियन है, EUROPIAN। तो अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है, रूल पढ़ा है पहले, तो ठीक है, और नहीं तो अभी मैं बता रहा हूँ आर्टिकल भी आपको पढ़ना है, ये जान लीजिए। एक टॉपिक वो भी है, वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी आर्टिकल पे हालांकि अपलोड मैंने नहीं किया है, जल्दी उस पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। मैं जानता हूँ कि बिगिनर्स उसको पढ़ते रहे हैं, तो जो अभी इम्पॉर्टेंट है उसको मैं पहले डाल रहा हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो ये भी मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे है, ये कोई भी वर्ड अगर किससे शुरू होता है, किससे स्टार्ट होता है, वावेल से। वावेल कितने हैं, वावेल कितने हैं, 5। कौन कौन, A, E, I, O, U। वावेल कितने होते हैं, 5। A, E, I, O, U। They are 5 in numbers, okay? And when a word begins with these vowels, okay, they take what? They take A और N। वो क्या लेता है, वावेल से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो आर्टिकल लगता है वो क्या लगता है, N लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन लगता है, N लगता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए EU है, E से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्सेप्शन भी आप पढ़े होंगे कि अगर E का उच्चारण E हो तब तो, E नहीं हो रहा है इसका उच्चारण। इसका उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है, य, यूरोपियन। बात समझ में आ रही है। तो अगर E का उच्चारण य हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
ठीक है, इसके आगे क्या लगेगा आर्टिकल ए। तो आई मेट अ यूरोपियन यस्टरडे, कि कल मैंने या कल मैं एक यूरोपियन से मिला। ठीक है, ऑप्शन में द था, द तो नहीं होगा, डेफिनेट आर्टिकल होगा नहीं। ए जो सही हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक है, एन तो होगा नहीं, और मेनी यूरोपियंस, आई मेट मेनी यूरोपियंस यस्टरडे। ठीक है, तो अब एक बात है कि जब हम इसमें देख रहे हैं, हमें लगाना क्या है, क्वेश्चन क्या है। चूंकि मोस्ट सूटेबल एमसीक्यू में क्या होता है कि मोस्ट सूटेबल आंसर को हमें चुनना होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है उसको देख लेंगे उस अनुसार से। यहाँ पे आई मेट मैनी यूरोपियन, तो यूरोप अगर मैनी लगाते तो यहाँ पे यूरोपियन नहीं होता, यूरोपियंस होता, प्लूरल होता। इसलिए फोकस करेंगे कि हमें क्या करना है, प्रॉब्लम क्या है और हमारे सॉल्यूशंस कौन कौन है, उसमें से कौन सूट करता है। ठीक है, तो आई मेट अ यूरोपियन यस्टरडे, समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। द बर्ड्स ब्लैंक अवे, द बर्ड्स चिड़िया, ठीक है, यहाँ प्लूरल है, ब्लैंक अवे। अब इसमें है फ्लाइंग, फ्लो, फ्लॉन, फ्ल्यू। बहुत सिंपल है। द बर्ड्स फ्लाइंग तो कभी नहीं होगा, जब आईएनजी लगेगा तो उसके साथ इज, आर, एम, वाज, वर लगेगा। ठीक है, मैं रूल बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि अगर कहीं वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है तो इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़ बीन, ठीक है, हैव बीन वगैरह वगैरह कुछ होगा उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे नहीं है, तो फ्लाइंग तो नहीं होगा। फ्लो, बर्ड्स फ्लो नहीं करता, फ्लो मीन्स बहना, पानी का, लिक्विड का बहने के अर्थ में है यहाँ पे। फ्लॉन या V3, तो जब V3 लगाएंगे तो उससे पहले भी हैज़, हैव, हैड कुछ लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया क्या, फ्ल्यू। द वर्ड फ्ल्यू अवे, V2 है ये। ठीक है, फ्लाई का फ्ल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बर्ड फ्ल्यू अवे। बात समझ में आ रही है। मैंने किन किन बातों का ध्यान रखना है जब हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना आपको ज़रूरी है, टेंस। ठीक है, वर्ब फॉर्म और टेंस। वर्ब फॉर्म भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि जो प्रॉब्लम आप बताएंगे एक साथ, तो एक साथ में जो टॉपिक आप नहीं पढ़े हो, जहाँ प्रॉब्लम है, उससे संबंधित वीडियो में अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए फ्ली हो। नेक्स्ट, अगला, द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट, अगर आप टेंस मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप नहीं जानते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, वॉइस एंड टेंस विद श्रवण सर, ठीक है, उसमें देख सकते हो। द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, अब इसमें चुनना है कि प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म कौन सा है वर्ब का। भरना यहाँ पे ये है कि ही ब्लैंक द इलेक्शन, वह चुनाव। ठीक है, अब यहाँ पे भरना क्या है, वह खाली घर है, चुनाव है। ऑप्शन है हैव वन। ठीक है, वन मतलब जीता होता है, उससे पहले हैव लगा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़ या हैव लगता है, और उसमें V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैव वन है। दूसरा वाज वन है, वाज वन तो ये होगा नहीं, पास्ट की बात है। हैज़ वन, ठीक है, हैज़ वन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। और इज़ वन तो भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, चूँकि यहाँ पे लिख दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ही भरना है। अब होता है हैज़ या हैव। ठीक है, हैज़ वन या हैव वन में से कोई एक होगा, तो कौन होगा, चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही है। तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पे जो वीडियो अपलोड किया उसमें रूल सारे बता दिए कि किसके साथ हैज़, किसके साथ हैव लगेगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव दोनों फॉर्म में, क्योंकि चूँकि वॉइस और टेंस दोनों में साथ साथ बताया हूँ उसमें सारे रूल्स और उसके यूसेस के आधार पर। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लेंगे मेरे प्लेलिस्ट में जाके। अभी यहाँ देख लीजिए, तो दो ऑप्शन था, हैव वन, हैज़ वन। वाज वन तो होता ही नहीं, इज वन होता ही नहीं। ठीक है, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म देखना था। तो अब चूँकि वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसमें स्वाभाविक है हैज़ लगेगा। तो ही हैज़, सॉरी, अब देख लोगे यहाँ पे, ही हैज़, ठीक है, हैज़ वन, ही हैज़ वन। ठीक है, मीन्स ये सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ही ऑलवेज
ब्लैंक द ट्रूथ, ही ऑलवेज, वो हमेशा, खाली घर है द ट्रूथ, ऑप्शन है स्पीक, स्पीक्स, स्पीकिंग, स्पोकन, वो हमेशा, इसका मतलब है वो हमेशा सच बोलता है, वो हमेशा, ठीक है। अब एक बात मैं बता दूं, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है और ऑलवेज तो यहाँ पे स्पीक है, स्पीक्स है, स्पीकिंग है, स्पोकन है, ठीक है। तो 3-4 बातें, अब 2-3 बातें आपको याद अभी दिलाया था तुरंत कि अगर यहाँ पे स्पीकिंग लगाते हैं तो उसके साथ क्या होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, इज, आर, एम, वाज, वर कुछ होना चाहिए। स्पोकन लगाते हैं तो उसमें भी हैज़, हैव, हैड कुछ होना चाहिए उससे पहले, ये है, नहीं तो 2 तो कट जाता है, स्पोकन होगा नहीं, स्पीकिंग होगा नहीं। अब यहाँ पे स्पीक और स्पीक्स है, तो इसमें क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, तो क्या करेक्ट होगा यहाँ पे, स्पीक्स, ठीक है, क्या सही होगा, स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स। और एक बात बता देता हूँ कि जो काम रेगुलर होता है ना, हमेशा आदतवश, या जो काम हम रेगुलर करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं हमेशा। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अगर हैज़, हैव के साथ यहाँ पे स्पोकन के साथ हैज़, हैव रहता है, स्पीकिंग के साथ इज, आर, एम भी रहता तो भी वो गलत होता, ठीक है, ऑप्शन रह सकता था तो आप गलत कर सकते थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगेगा सिंगुलर, ये तो करेक्ट है, लेकिन दूसरी बात ये भी याद रखना है कि जो काम हमेशा होता है, आदतवश होता है, नेचुरल ढंग से होता है, जैसे सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ तो ये जो है आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी डे, तो प्रतिदिन जो उठने की बात है ये आदतवश, ये हमारा कार्य जो निरंतर होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे जो वीडियो अपलोड किया है तो उसमें एक कंसेप्ट और यूसेस करके अपलोड किया है, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके रूल, स्ट्रक्चर, ये तो मैंने एक वीडियो में बताया ही है। उसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया है और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये समझ में आ गया 6 तक। 7 में आ जाइए आप। 7 में है सी इज़ ब्लैंक MA B.Ed। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल पर ये क्वेश्चन है। सी ऑप्शन है द, ए, एन, नन ऑफ दीज, या दी होगा कि ए होगा, एन होगा, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। सी इज़ MA। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 AEIOU ये वावेल्स को छोड़कर किसी भी कोई भी कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता तो उसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और वावेल से स्टार्ट होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन उसके एक्सेप्शन है, अपवाद भी है, जैसे अभी एक अपवाद हम लोगों ने बनाया यहाँ भी देख लीजिए, एम से स्टार्ट है, कहते हैं सी इज़ MA, वह MA B.Ed है, ठीक है, MA किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है। तो अब देखिए उसके दो डिग्रियाँ हैं उसके पास, इसलिए कहता है मास्टर इन आर्ट्स एंड बैचलर इन एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ब्लैंक जो है आपका दिया हुआ उसमें क्या भराएगा, तो M यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन M का जब उच्चारण करते हैं तो M पहले A आता है, अ आता है, ठीक है। तो अ साउंड आने के कारण क्या होता है कि इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, N लगाते हैं, ठीक है, NMLA, NMP, ठीक है, NMA। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑप्शन हमारे पास DAN है और एक नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज़ NMA, ठीक है, सी इज़ NMA। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बुक ब्लैंक आई बाउट यस्टरडे, दिस इज़ द बुक, खाली घर, यह वही बुक है ब्लैंक आई बाउट यस्टरडे, मैंने कल ख़रीदा, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, यूसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। मैं बहुत आपको ध्यान में रखते हुए मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड किया हूँ, लेकिन स्पेशली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे तो अभी यूसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस का अभी
एक सप्ताह के अंदर अंदर मैंने डाला है, आप उसको जाके ज़रूर देख लेंगे, उस पर क्वेश्चन यहाँ पे है। इग्नोर करते हैं लोग देख के कि हमें जो ज़रूरत है बस उसी को देखेंगे, लेकिन ज़रूरत कहाँ ये तो पता होना चाहिए पहले। चलिए देखिए यहाँ पे, दिस इज़ द बुक, यह वही बुक है आई बाउट यस्टरडे, मैंने कल ख़रीदा। यहाँ पे ऑप्शन है हुम, हु, हुज, विच। ठीक है, हुम किसको या जिसको के अर्थ में होता है, ये व्यक्ति के लिए लगता है। हु भी व्यक्ति के लिए लगता है, हुज भी व्यक्ति के लिए लगता है, बच जाता है एक विच। तो क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच लगाते हैं हम लोग। ऐसा हालांकि ऐसे कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन में मैंने रूल भी उसके अपलोड किए, तो उसमें देख लीजिएगा कि नॉन लिविंग के साथ भी लग सकता है हुज या फिर हु, एक खास परिस्थिति में, उसके लिए रूल्स मैंने डाल रखे हैं। लेकिन इन जनरल यहाँ पे क्या होगा, विच होगा। नॉन लिविंग थिंग है तो दिस इज़ द बुक विच। ठीक है, जो यह वही बुक है जो मैंने कल ख़रीदा, तो यहाँ पे क्या होगा, विच। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्लैंक कुक। ठीक है, एज हिज वाइफ वॉज नॉट वेल। ठीक है, ही ब्लैंक कुक एज हिज वाइफ वॉज नॉट वेल। वह खाली घर है, कुक मैंने खाना बनाना। ठीक है, एज चूँकि हिज वाइफ वॉज नॉट वेल, उसकी पत्नी अच्छी नहीं थी, मतलब बीमार थी। नॉट वेल कहने का मतलब अनवेल, यानी बीमार होना, अस्वस्थ होना। तो ऑप्शन में है हैज़ टू, करना है, हैड टू, करना था। ठीक है, हैव टू ये भी प्लूरल के लिए है, करना है। मस्ट टू, मस्ट के साथ टू तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब के साथ क्या नहीं लगता है, टू नहीं लगता है। मैंने मॉडल वर्ब पे भी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, अब ऑप्शन क्या बचता है, हैज़ टू, हैड टू, हैव टू। अब यहाँ बात किसकी है, हिज वाइफ वॉज नॉट वेल, उसकी पत्नी अच्छी नहीं थी, ये पास्ट की बात है, तो उसको खाना बनाना पड़ा। हैज़ टू मतलब पड़ा, प्रेजेंट की बात है, पढ़ा था, हैड टू लगाना होगा, और हैव टू मतलब पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है ये प्लूरल के लिए है, तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैव टू तो होगा नहीं, हैव टू ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच जाता है ऑप्शन में हैज़ टू और हैड टू। तो चूंकि सेंटेंस का दूसरा भाग, ठीक है, दूसरा जो क्लाउज जो एस से स्टार्ट होता है, जो क्लाउज एस से एज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये क्लाउज पास्ट में है, तो अगर ये क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज पास्ट में है तो क्या होगा, मेन क्लाउज भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैड टू। ठीक है, क्या लग जाएगा, हैड टू। ठीक है, हैड टू, ये बी सही है। ठीक है, इसमें से डी सही था। आप इसको बढ़िया से देखेंगे। फिर देखिए आगे, लास्ट क्वेश्चन है, आर द बॉयज़ ब्लैंक, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर द बॉयज़, क्या लड़के, ब्लैंक है, प्ले मैंने खेलता। ठीक है, अब आर लगा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लेइंग, प्लेज, प्लेड। प्लेज तो नहीं लग सकता है चूँकि आर है। इस सेंटेंस को पहले पॉजिटिव बना लीजिए आप, आर को इधर कर लीजिए, द बॉयज़ आर ब्लिंग, उसके बाद ब्लैंक है, सॉरी, द बॉयज़ आर ऐसे कर लेते हैं, आर को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी बताया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अभी बताना बाकी है। तो इसमें देख लीजिए, द बॉयज़ आर, उसके बाद क्या है, प्ले, तो आर के बाद तो प्ले होगा नहीं क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब आर लगा हुआ है। प्लेज भी होगा नहीं क्योंकि दोनों इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है। प्लेड पास्ट इंडेफिनिट के लिए, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, प्लेइंग, क्योंकि आर अगर लगता है इज, आर, एम, वॉज, वर, तो उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है आईएनजी। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, द आर द बॉयज़ प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा, प्लेइंग करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इसके तहत कितने टॉपिक्स आपको कवर करना है, एक आर्टिकल हो गया जिसमें ए, एन और दी का यूज़ जानना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है अगर आप नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो इसलिए आप एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे, और वीडियो देखोगे तो कंप्लीट देखो, वरना नहीं देखो। ठीक है, क्योंकि उससे फिर लाभ नहीं होगा ना।
फिर नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावे हम लोगों ने अभी क्या देखा, इसके बाद टेंस और वॉइस कंप्लीट, ठीक है। तो एक टेंस वॉइस आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसके क्लासिफिकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 टेंस, उसके स्ट्रक्चर, उसके एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल उसको ठीक से समझ लेना है ताकि वर्ब के यूसेस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक टेंस हो गया, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है, वॉइस हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक, हाँ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का यूसेस हमने देखा और अभी मैंने 10 क्वेश्चन से सिर्फ लिए हैं, अभी और भी टॉपिक बाकी है। इसलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होगा उसमें और हम लोग इस तरह से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, ग्रामर से। नेक्स्ट जब भी ग्रामर का होगा इसके बाद भी राइटिंग सेक्शन में फिर मैं आऊँगा, लेटर वगैरह कुछ और भी अपलोड करूँगा, पहले अपलोड कर रखा है लेकिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अगर मैं अपलोड करता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि जब मैं बताता हूँ तो लाइन वाइज उसके मीनिंग सहित, तो आप 3-4 लेटर पढ़ोगे और उसके हिंदी मीनिंग सहित जब सुन लोगे, वीडियो को 2-3 बार आप देख लोगे तो फिर वो सेंटेंसेस दिमाग में आ जाएगा, जब आपको लिखने की बारी आएगी तो आप लिख पाओगे, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूअसली आप चैनल के साथ बने रहो, देखते रहो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और नए हो तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को जो शेयर करोगे उन्हें भी बताओ कि उस अगर आपको लाभ होता है तो वो भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जो मैंने टॉपिक्स बताए उस पर फोकस करेंगे। जो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, जो नहीं है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स पे डालोगे, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और फिर जो प्रॉब्लम होगा वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो चलिए यहाँ आज वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।